Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and enjoying good health. Welcome to my channel Creational Study with RB. जो मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है ये रिलेटेड है माइग्रेशन से, माइग्रेशन या हिजरत। और व्हाट इज़ माइग्रेशन, माइग्रेशन है क्या, इसको देखने के लिए फर्स्ट डेफिनेशन है द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, कि जो एक किसी भी पीरियड के अंदर मूवमेंट है ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एनिमल्स यहाँ पे जानवरों से मुराद नहीं है, लिविंग बीइंग्स इन द फॉर्म ऑफ जानवर और इंसान दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। इन दोनों की जो मूवमेंट है चाहे वो पीरियोडिक है और उसको हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन देख रहे हैं। और माइग्रेशन को हम इस तरह से डिफाइन करें, फर्स्ट ऑफ ऑल द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, कि एक लोकेशन से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना पीरियोडिक मूवमेंट है हमारी। इसमें एनिमल्स से मुराद जानवर नहीं है, इसमें एनिमल्स से मुराद लिविंग बीइंग्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, इंसान और जानवर दोनों हम शामिल करें, लेकिन मोस्टली हिजरत में हम इंसानों को शुमार करते हैं। और सेकंड, थोड़ा वास्ट लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो द मूवमेंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एथनिकली सिमिलर पीपल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की जो सिमिलर हों, जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हों, एक एरिया से दूसरी एरिया को जब वो मूव करते हैं तो हम इसको माइग्रेशन कहते हैं। यानी एक एरिया का छोड़ देना, किसी दूसरे एरिया में हिजरत करना, चाहे वो सीजनल हो, चाहे वो डेली बेसिस पे हो, या फिर जो हम माइग्रेशन कर रहे हैं फॉर अपनी जो पूरी ज़िंदगी है उसके लिए, और किसी दूसरी जगह पे सेटल डाउन हो जाना माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन या हिजरत के अगर हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज की डेट 21st सेंचुरी तक अगर हम देखें तो डिफरेंट रीजंस की बेसिस पे डिफरेंट लोगों ने माइग्रेशन किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम जन्नत से शुरू हुए और इस दुनिया में आए, फिर आदम ने ईव की तलाश में जो हिजरत की, माइग्रेशन की, जो सफ़र किया और वो दोनों एक दूसरे से मिले। मज़ीद अगर हम आगे आते जाएँ अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आए तो नबी पाक ने भी अपना घर, अपना वतन मक्का मुकरमा छोड़ा और मज़हब इस्लाम के फ़रोग़ के लिए और उसको मुसलमानों को एक अच्छा वतन देने के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। उसके बाद नबी पाक के बाद अगर हम अब के ज़माने में आए, हम अपने पाकिस्तान की मिसाल उठाएं तो 1947 इतनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है जब एक खुदा के नाम पे जो हमने वतन हासिल किया उसकी तरफ माइग्रेट किए, मूव किए। तो ये हिस्ट्री भरी हुई है माइग्रेशन की मिसालों से। लोग मूव करते हैं, बैकग्राउंड में वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मज़हब है, चाहे वो अपना सर्वाइवल है, चाहे हम फूड की तलाश में मूव करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की तलाश में मूव करें, हमें कोई चीज़ पुश करे अपना इलाका छोड़ने पे, जैसे हिटलर ने फोर्स कर दिया था यहूदियों को जर्मनी छोड़ने पे। तो कुछ भी इसकी रीज़न हो सकती है। मज़ीद अगर हम आगे देखना चाहें जो हमारी माइग्रेशन की टाइप्स हैं, तो माइग्रेशन परमानेंट होती है, मतलब हम मुस्तकिल तौर पे अपना छोड़ देते हैं वतन। और अगर हम इसको देखना चाहें तो वैसे तो हम डेली बेसिस पे भी छोड़ते हैं, जैसे मज़दूर हो गए, जैसे हम स्टूडेंट्स हो गए, हम सब अपना घर छोड़ते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, पढ़ के वापस आते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, हमारे जो भाई वगैरह हैं वो जॉब के पर्पज़ से घर छोड़ते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर हम परमानेंट माइग्रेशन को देखें तो इसमें दो किस्म की माइग्रेशन होती है। एक हमारी एक्सटर्नल होती है, जो हम अपना वतन, अपना रीजन, अपना हिस्सा छोड़ के किसी दूसरे कंट्री की तरफ मूव कर जाते हैं, इंटरनेशनली अपनी बाउंड्रीज़ को छोड़ देते हैं। और दूसरी है इंटरनल, विद इन आ रीजन हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल को देखेंगे। जो इंटरनेशनल हम करते हैं तो ये हमारी इसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वॉलंटरीली एंड फोर्स्ड माइग्रेशन। जो वॉलंटरीली है ये हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमें दूसरी जगह पे, दूसरी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पे हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, मैग्नेट का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज़ टू यूके, के जो वेस्ट इंडीज़ वाले हैं वो यूके, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेट का काम कर रहा है वो रोज़गार है, कि हम अपना रीजन छोड़ रहे हैं और हमें बेटर रोज़गार मिल रहा है। और जो फोर्स्ड माइग्रेशन है, अपने रीजन और हिस्से को छोड़ के जो चीज़ हमें फोर्स कर रही है उसकी सबसे पहले अगर हम मिसाल देखें तो वो अफ्रीकन स्लेव्स जो यूएसए हैं, जो अफ्रीकी गुलाम थे काले, उनकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ माइग्रेशन है। अमेरिकन ने सस्ते गुलाम लेने के लिए अफ्रीका से काले लोगों को यूएसए शिफ्ट किया, वहाँ पे उनको थोड़े पैसा देकर ज़्यादा काम करवाया। उन्होंने देखा कि हमारे अपने लोग इतनी कम वेजेस में काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसके लिए फोर्स किया अफ्रीकन्स को और अपने रीजन में लेके गए। इंटरनल मूवमेंट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इट मे बी ऑफ रूरल और अर्बन और रीजनल,
ये देहाती भी हो सकती है, ये शहरी भी हो सकती है और ये रीजन के अंदर भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रूरल को देखें तो हम अपनी फैसिलिटीज़ की तलाश में शहरों में जाते हैं, और जब हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हम उस पैसे को यूटिलाइज़ करके अपनी ज़ाती कन्वेंस में, गाड़ी में डेली बेसिस पे शहरों की तरफ मूव कर जाएं, तो हम अपने एक पुरसकून और साफ़ माहौल की तलाश में शहर छोड़ के वापस गांव आ जाते हैं। डेली बेसिस पे हमारे बच्चे गाड़ियों में अपने इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं घर के, वो जो भी उनकी वर्क प्लेस है वो वहाँ पे मूव कर देते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड में वजह सिर्फ यही है कि साफ़ सुथरा पुरसकून माहौल जो हमें मजबूर करता है कि हम शहर छोड़ के गाँव में आ जाए। जो मिडल में लिखा हुआ है अर्बन, इसकी अर्बन यानी शहर की तरफ मूवमेंट, ये हर एक को पता है कि हम अपने देहात छोड़ के शहरों की तरफ सिर्फ इस वजह से मूव कर रहे हैं कि हमें हमारे शहरों में फैसिलिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, बेटर एजुकेशन मिलेगी, हायर एजुकेशन मिल जाएगी, हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, हम उनको अवेल कर सकेंगे। हमें बेटर हम ये समझते हैं कि हमें शहरों में बेटर जो हमारी सैनिटरी कंडीशंस हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो वो तो इतनी में भी मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है शहरों में वो है हमें रोज़गार के मौके मिलना, हेल्थ है, एजुकेशन है और रोज़गार मिलना है। और रीजनल जो हमारी इंटरनल मूवमेंट की अगली लास्ट टाइप रीजनल माइग्रेशन है, तो इसको अगर हम देखें तो हम एक रीजन के अंदर ही दूसरे रीजन में मूव करते हैं, तो हमें इसके पीछे भी पुल फैक्टर भी हो सकते हैं और पुश फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट, NW यानी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट यूनाइटेड किंगडम UK को हम मूव कर रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हमें जनूब मशरकी जो यूरोप है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद है, वहाँ पे एजुकेशन मौजूद है, हेल्थ मौजूद है, हमें ये सारी फैसिलिटीज़ अट्रैक्ट कर रही हैं कि हम नॉर्थ वेस्टर्न शुमाल मगरबी यूरोप को छोड़ें और जनूब मशरकी यूरोप की तरफ यूनाइटेड किंगडम की तरफ मूव कर जाएँ, ताकि हम वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकें, एक बेटर लाइफ को अवेल कर सकें, वहाँ पे हम रह सकें। पीछे जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं माइग्रेशन के होने में, मैंने आपको पहले बताया सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, या वो पुल फैक्टर्स हैं या फिर वो पुश फैक्टर्स हैं। पुल जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैग्नेट का काम कर रहे हैं कि जी हमारी तरफ आएँ, और पुश फैक्टर जो मजबूर कर रहे हैं कि जी ये रीजन छोड़ दें और किसी और तरफ मूव कर जाएं। तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक फैक्टर्स यानी पुल फैक्टर्स की बात करें, तो द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ हेल्थ केयर। हमें बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, हमें हर किस्म की इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन से हमें डॉक्टर मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, और हम अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने रिश्ते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। उसके बाद पुल फैक्टर है सबसे बड़ा पीस, अमन। यानी एक इलाके में जंग हो रही है, तो अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी है कि हम जा सकें, हम उस इलाके से हिजरत कर जाएं, तो हम अमन की तलाश में अपना इलाका छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तानों ने अपना इलाका छोड़ा जंग की वजह से और पाकिस्तान में माइग्रेट किया। अगला पुल फैक्टर जो मैग्नेट का काम कर रहा है, ये एजुकेशन है। हमें बेटर एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन अच्छे इदारों में मजबूर कर देती है कि हम मूव कर जाएं, माइग्रेट कर जाएं। वो पेरेंट्स जिन्हें शौक़ होता है कि उनके बच्चे पढ़ें और अच्छे इदारों में जाएं, तो वो सम टाइम अपने देहात और सम टाइम अपने इलाके, अपने वतन छोड़ के दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। अगला है सबसे बड़ा मैग्नेट जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, मनी, पैसा। वो इलाका जहाँ पे हमें अच्छी इनकम मिल जाती है, अच्छी हम रोज़गार के ज़राए, जहाँ पे हमें हमारी मेहनत के नतीजे में सिले में अच्छा ज़्यादा रकम मिल जाए, तो हम उस इलाके की तरफ मूव कर जाते हैं। वो मैग्नेट का काम करता है। उसके अलावा एक है हमारे पास सिटी लाइफ। हमें सिटी लाइफ, शहरी ज़िंदगी, आज का सबसे बड़ा जो मैग्नेट है वो है जो शहरों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमारे पास अट्रैक्टफुल है। होटल्स हैं हमारे पास, लेजर एक्टिविटीज़ के लिए पार्क्स मौजूद हैं, हम रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, हम डेली शाम को मूव कर हम आउटिंग के लिए निकल सकते हैं। तो सिटी लाइफ की ये अट्रैक्शन है जो हमें मजबूर करती है। फूड, खुराक, हमें लगता है कि गांव में हमें इतना ऐसा फूड नहीं मिल सकता जो हमें मजबूर कर देता है कि हम देहात को छोड़ें और दूसरे इलाकों की तरफ या दूसरे मुल्कों की तरफ मूव कर सकें। मतलब कुछ इलाके जैसे सोमालिया का इलाका हम देख सकते हैं, अफ्रीका के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं हमारे पास जिनमें फूड स्टारवेशन की वजह से हम इंसान मजबूर हो गया कि वो अपना इलाका छोड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अवेल होंगी, आज की हमारी यूथ उसी से इलाके की तरफ मूव कर जाएगी। ये थे हमारे मैग्नेटिक फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स, और सेकंड वन है हमारे पास पुश फैक्टर्स जो मजबूर कर देते हैं कि हम अपना वतन छोड़ें और कहीं ना कहीं दूसरे इलाके में जाके सेटल हो जाएं, हम वहाँ पे चले जाएं। तो इन पुश फैक्टर्स को हम देखें तो सबसे बड़ा है हमारे पास क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स। क्लाइमेटिक डिज़ास्टर यानी ऐसे इलाके जहाँ पे कंटिन्यूसली और फ़क्तन फ़वक्तन
ऐसे डिज़ास्टर आते हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, मतलब या कोई वल्केनिक एक्टिविटी हो जाती है यहाँ, या फिर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, इस तरह के जो ऐसे, या फिर सुनामी, मतलब साहिलों के किनारे सुनामी वगैरह आ रहे हैं। तो ये क्लाइमेटिक डिज़ास्टर हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अपना इलाका छोड़ दें। फार्मर्स लाइफ, आज के किसान की ज़िंदगी इस कदर हम लोगों ने किसान को दबा दिया है कि उसको वो मजबूर हो गया है कि वो अपनी लाइफ को छोड़े और किसी और अपने ज़रिए रोज़गार की तलाश में अपने इलाके को छोड़े, अपनी पुराने एक्टिविटी को छोड़े और मूव कर जाए। और सबसे आखिरी है हमारे पास, एक है हमारे पास पॉवर्टी, गुर्बत सबसे बड़ा ऐसा पुश फैक्टर है जो मजबूर कर देता है कि हम अपना इलाका छोड़ दें। गुर्बत के बारे में हदीस भी है कि गुर्बत इंसान को हर आखिरी बड़े से बड़े जुर्म तक ले जाती है कि वो पेट की खातिर कुछ भी कर सकता है। ये हमें मजबूर कर देती है कि हम अपना वतन छोड़ दें, माइग्रेट कर जाएं। और लास्ट है हमारे पास वार। जिस भी इलाके में वार होगी, लोग वहाँ से अमन की तलाश में पुश हो जाएंगे, वो रीजन छोड़ देंगे। एग्जाम्पल अफ़गानिस्तान की अगेन, उन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़ा, पाकिस्तान आए। हिटलर ने यहूदियों के ऊपर जो मुसालम ढाए तो उन्हें मजबूर कर दिया कि वो जर्मनी को छोड़ें और दूसरे मुल्कों में पनाह ले लें। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल एज आ मुस्लिम मैं इंडिया को मस्ट कोट करूँगी कि इंडिया में आजकल जो कुछ हो रहा है वो एक सबसे बड़ी रीज़न है कि मुसलमान मजबूर हो रहे हैं अपना वतन छोड़ने पे। फ़लस्तीन की मिसाल उठा लें, बर्मा की मिसाल उठा लें, शाम की उठा लें, इराक़ की उठा लें, बगदाद की उठा लें, जितना भी हिस्ट्री उठा लें, हम वार ने मजबूर किया है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, कि वो अपना वतन छोड़ें और किसी भी दूसरे रीजन की तरफ मूव कर जाएं। दीज आर द पुल एंड पुश फैक्टर विच फोर्सेस द मैन टू माइग्रेट टू अनदर लोकेशन एंड लीव इट्स ओन लोकेशन, हिज ओन लोकेशन। और एट द एंड मैं आपको वर्ल्ड मैप पे बता दूंगी कि कौन से वो ऐसे इलाके हैं जहाँ से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, और वो कौन से ऐसे इलाके हैं जो पुल फैक्टर का काम करते हुए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी आप यहाँ पे माइग्रेट होके आ जाएं। सामने शीट के ऊपर जो वर्ल्ड मैप है, सबसे पहले हम आपको की में यूरोपियन लिखा हुआ नज़र आ रहा है रेड कलर से कि यूरोपियन ने मूव किया। यूरोपियन रेड कलर की एरो आपको यूरोप की तरफ से नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मैक्सिको में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, सदरन अमेरिका में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और यूरोपियन आपको ऑस्ट्रेलिया में जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब ये हैं वो एरोस तीन जो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो एक एरो आ रहा है, और एक एशिया में साइबेरिया के किनारे की तरफ जा रहा है हमारा। ये हमारे वो इलाके हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव किया, जब ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त हुआ तो हीरे वगैरह डिस्कवर हुए, यूरोप ने वहाँ पे कॉलोनी बना ली। यूरोप ने हर उस मुल्क में अपनी कॉलोनी बनाई है जहाँ पे उसको फैसिलिटीज़ नज़र आई, वो इंडिया में भी आए, वो हर तरफ गए। आपको सेकंड नंबर पे अफ्रीकन स्लेव्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये लाइट सा कलर है जो अफ्रीका के डोम से, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके मज़ीद दिखा देती हूँ। ये है वो अफ्रीका का डोम जहाँ से ये दो एरोज़ की फॉर्म में ब्राज़ील में और यूएसए में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह वही कि सस्ता लेबर मिल जाएगा, तो इन लोगों ने यहाँ से इनको कुछ खुद अपनी मर्ज़ी से मूव कर गए कि हमें वहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा, और कुछ लोगों को मजबूर करके अमेरिका ख़रीद के ले गया। अगले हैं हमारे पास इंडिया से जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका में आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो जज़ीरा नुमा मलाइशिया वगैरह हैं वहाँ पर हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगले हैं हमारे पास चाइनीज़। जी चाइनीज़ भी हमारे माइग्रेट करते हैं। चाइना से आपको ब्लू कलर के 3 एरो जापान और वगैरह की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से यूएसए में भी एक ब्लू एरो आ रहा है। और लास्ट हैं जी हमारे पास जापान वाले जी मूव करते हुए हमारे पास यूएसए में गए हैं और ब्राज़ील के इलाके में गए हैं। ये हमारा वो माइग्रेशन पैटर्न है जो एक अगर हम ओवर व्यू देखें, एक लुक देखें तो हमें नज़र आता है इन लोगों ने मूव किया। ह्यूमन जोग्राफी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक कभी भी मैप के बगैर मुकम्मल नहीं होते, और इनमें से मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी है कि आप फ्लो चार्ट बनाएं, डेफिनेशंस दें, कोट करें हदीसें वगैरह, या फिर कोई किसी की आप सेइंग कोट कर सकते हैं तो वो कोट करें। और एट द एंड नॉट बट द लीस्ट वन इज़ मैप, के मैप के बगैर कभी भी जोग्राफी कंप्लीट नहीं होता, तो आप मैप के ऊपर उसको मस्ट क्लियर करेंगे कि ये क्या है। ये था मेरा आज का टॉपिक जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड था, 4th ईयर का टॉपिक है ये। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।